मानस श्रृंखला में आज का विषय कर्म चक्र। हवा के प्रवाह से जल में तरंगे उठती है और फिर जल में विलीन हो जाती है। यही हमारा नित्य कर्म का स्वरूप है। यदि किसी कारणवश अथवा विशेष परिस्थिति में हवा का कोई अंश पानी की पकड़ में आ जाए तो बुलबुला बन जाता है। हवा उसमें बंध जाती है। ये बुलबुला धीरे धीरे किनारे आता है अथवा नया रूप लेने को तैयार हो जाता है। कीचड़ बन जाता है, सिकता, चिकनी मिट्टी आदि बना देता है। हवा और पानी दोनों का स्वरूप बदल जाता है। जिस प्रकार वायु को जल में पूरी तरह बांध दिया जाता है और फैन भासित होता है, ऐसे ही ब्रह्म में कर्म का पूर्णतया प्रतिभास होने लगता है और विश्व रूप बनता है। इस विश्व रूप बनने में प्रधान कारण माया कही जाती है। माया शब्द का पर्याय कर्म है। कर्म ही बंधन करता है और कर्म ही बांधा जाता है। बंधित कर्म का नाम ही मृत्यु है। कर्म की ही कर्मांतर से ग्रंथि पड़ती है। मृत्यु रूप बल रस को सीमा भाव में लेता हुआ कर्म यदि उससे संबद्ध होता है तब वह ग्रंथि कहलाता है। यही कर्म का सिद्धांत है। कर्म के इसी सिद्धांत पर जीवन और मृत्यु का चक्र चलता है। कर्म के साथ ऋण जुड़ता है, उसे ऋणानुबंध कहते हैं। आप जो भी कर्म करते हैं उसकी प्रतिक्रिया भी होती है। कार्य कारण भाव इस प्रतिक्रिया का मूल आधार होता है। कर्म में फल छिपा रहता है और फल कर्म का ही प्रकट रूप है। बीजारोपण के साथ पेड़ भी दिखाई देता है, फल भी दिखाई देता है, तभी तो बीज बोया जाता है। यही बीज व्यक्ति को फल के साथ बांध देता है। इसी का नाम ग्रंथि है। ये फल की इच्छा व्यक्ति की आत्मा को बांध देती है। सभी कर्मों का जुड़ाव फल की इच्छा से हो जाता है। व्यक्ति का अहम जब फल से अथवा कर्म से जुड़ जाता है तब बंधन भी होता है और नए कर्म भी इसमें जुड़ते चले जाते हैं, तो नए ऋणानुबंध भी पैदा होते हैं। जब तक सभी ऋण नहीं चुक जाते व्यक्ति नए जन्म लेता रहता है। जब तक व्यक्ति इस कर्म जाल से घिरा रहता है उसके मन में तरंगों की तरह इच्छाएं उठती रहती है, बुलबुले बनते रहते हैं, माया अपना कार्य करती रहती है। जब कर्म के बंध क्षीण होने लगते हैं या बहुत कम रह जाते हैं तब व्यक्ति मुक्ति या मोक्ष का विचार करने लगता है, भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर होने लगता है। जीवन चक्र को देखने से यह स्पष्ट होता है कि पूरा जीवन ही आदान प्रदान अथवा ऋण के हिसाब किताब की तरह चलता है। घटनाएं, दुर्घटनाएं, अकाल मृत्यु या नियमित जीवन व्यवहार इसी आधार पर चलते हैं। पिछले कर्मों के अनुसार हम एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। कर्म के उदय के साथ ही हमारा व्यवहार बदलता है। निमित्त भी नए ऋण अथवा ऋण मोचन का एक कारण बनता है। जब ऋण चुकता हो जाता है तो विषय भी जीवन से निकल जाता है। जरूरी नहीं कि उसकी स्मृति शेष रहे। स्मृति बंद की सूचना देती है। आपकी स्मृति में क्या है आपको नहीं मालूम। अथाह ज्ञान और कर्म के हिसाब किताब हमारी स्मृति में भरे पड़े हैं। इसी के आधार पर इच्छाएं उठती है, कल्पना शक्ति कार्य करती है, शरीर की क्रियाओं के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। शरीर के साथ पहचान बनाए रखने का अर्थ ही ऋण है। यही माया का रूप है। ब्रह्म या आत्मा का तो रूप ही नहीं होता, वह तो रूपातीत है। माया जब ब्रह्म में जाकर विलीन हो जाती है तो स्वरूप भी समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि शरीर से आसक्ति होगी तो शरीर मिलता रहेगा, इष्ट की छवि में आसक्ति होगी तो शरीर से मुक्ति मिल जाएगी। ईश्वर हमारा पालक है, पिता है, हमारी इच्छाएं पूरी करता है, इसीलिए हमें नए नए शरीर देता है। अब हमारा विवेक ही यह तय करे कि हमारी कौन सी इच्छा पूरी की जाए और किन इच्छाओं का विरोध किया जाए। हमारे यहाँ कर्म का सिद्धांत ही जीवन का मूल आधार कहा गया है। नया जीवन इसीलिए मिलता है कि हम पुराने कर्म बंध या ऋणानुबंध समाप्त कर सकें, उनका विपाक कर सकें। इसीलिए मनुष्य जीवन को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। कर्म का कार्य सीमित करने का है। कर्म के अनुसार ही जीवन की सीमा भी तय होती है। जैसे ऋण पूरे हुए
जीवन समाप्त हो गया है। जन्म के साथ ही जीवन क्रम और मृत्यु का निर्धारण भी होता है। हम इसमें फेरबदल नहीं कर पाते। हमारा प्रयास केवल ये हो सकता है कि हम पुराने ऋणों को समझकर उनका विपाक करें और नए कर्मों का जाल न बनाएं। तभी सीमित को असीम में मिला सकते हैं, अन्यथा नहीं। कर्म करो, फल से मत जोड़ो, ऋण चुकाओ और मुक्त हो जाओ। वैसे तो जन्म के साथ ही भावी जीवन तय हो जाता है। विभिन्न विधाओं से इसकी जानकारी हो जाती है। कर्म का लेखा टाला नहीं जा सकता, किंतु नए कर्म तो सोचकर किए ही जा सकते हैं। इससे एक लाभ तो ये हो सकता है कि पुराने कर्मों का विपाक होता चला जाए, और दूसरा ये कि नए बंधन न बंधे। इससे व्यक्ति का खाता चुकता रहेगा और शून्य की ओर बढ़ता जाएगा। इसी के साथ उसके मन में मुक्त होने की इच्छा भी तीव्र होती जाएगी और शून्य ही उसे इस चक्रव्यूह से निकाल सकेगा। श्रीमद् भगवत गीता का कर्मण्येवाधिकारस्ते अथवा बुद्धि योग इस ओर हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। प्रश्न केवल इतना है कि क्या हम स्वयं के जीवन के लक्ष्य, उपयोगिता, भावी जन्म आदि पर चिंतन करते हैं? मनुष्य के हाथ में तो कर्म ही एकमात्र साधन है। इसमें भावना का योग चाहिए, तभी बुद्धि भी उसी तरह काम करेगी। इसके लिए विवेक और जागरूकता दोनों आवश्यक है।